हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल रूट। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल रूट यानी एक रूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है नॉर्मली तौर पर, यही हमने देखा। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल रूट, एक नॉर्मल रूट का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, ये देखना था। तो यहाँ पर जब हम रूट के बारे में बात करें, टिपिकल रूट के बारे में जब बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको रूट में सबसे नीचे की तरफ, रूट में सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कैप लाइक स्ट्रक्चर। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे क्या? रूट कैप। क्या कहेंगे? रूट कैप कहेंगे। यानी जस्ट एकदम टर्मिनल पॉइंट पर, एकदम टर्मिनल पॉइंट पर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसको क्या कहेंगे? रूट कैप। और यह रूट कैप किस लेयर का बना होगा? कैलेप्टा जेल। इसका बना होगा कैलेप्टा जेल। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, रूट कैप के जस्ट ऊपर, रूट कैप को जस्ट ऊपर जो जोन पाया जाएगा इसे कहा जाएगा जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। क्या कहा जाएगा? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। समझ में आया? इसके ऊपर जो लेयर पाया जाएगा, इसके ऊपर जो जोन पाया जाएगा इसे कहा जाएगा जोन ऑफ इलांगेशन। क्या कहा जाएगा? जोन ऑफ इलांगेशन कहा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो कैसे ये बातें हो रही। रूट कैप तो हो गया। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक का क्या मतलब है कि इसमें जो सेल्स होंगी वे कंटीन्यूअस क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके अपने नंबर्स को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर बस सेल्स के नंबर बढ़े हैं, सेल की साइज नहीं बढ़ रही है। क्लियर हो गया? बात ध्यान समझना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सेल है, डिवीजन हो गया, तो क्या इसमें साइज बढ़ी? क्या सिर्फ क्या बढ़ा? सेल का नंबर। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़े, साइज नहीं बढ़ी है। और जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक ऊपर जो भाग है वो क्या है? जोन ऑफ इलांगेशन। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़े बल्कि सेल की साइज बढ़ रही है, यानी सेल इलांगेट हो रहा है। इसे कहा जाएगा जोन ऑफ इलांगेशन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया रूट के किस पार्ट में ग्रोथ शो होता है, तो ग्रोथ कहाँ दिखाई देता है? जोन ऑफ इलांगेशन। जबकि डिवीजन कहाँ होता है? जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। क्लियर हुआ? समझ बात नहीं? आगे देखो, इसके ऊपर वाला जो रीजन है इसको कहा जाएगा जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्या कहा जाएगा? जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो जोन ऑफ मैच्योरेशन है, और यहाँ पर जोन ऑफ मैच्योरेशन के अगल बगल आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जिनको हम लोग कहेंगे क्या? रूट हेयर। क्या कहेंगे? रूट हेयर। और रूट हेयर या रूट हेयर हमेशा क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। रखना, रूट हेयर्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर इन नेचर। और दूसरी बात ध्यान देना यहाँ पर कि जो रूट हेयर होगा, जो रूट हेयर होगा इसमें ध्यान देना यहाँ पर जोन ऑफ मैच्योरेशन में कि रूट हेयर का फॉर्मेशन कौन करेगा? तो एपिडर्मिस के सेल्स। कहाँ के सेल्स? हाँ, एपिडर्मिस के, और अच्छा कहना तो एपिब्लेमा का। ये तो एपिब्लेमा के सेल या एपिडर्मिस के सेल आउटग्रोथ करके बाहर की तरफ वृद्धि करके एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रूट हेयर। और यह रूट हेयर किस जोन में पाया जाता है? जोन ऑफ मैच्योरेशन में। आपसे कोई पूछे कि चलिए बताइए जोन ऑफ की रूट हेयर का क्या फंक्शन है, तो सीधे कर दीजिए रूट हेयर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कैसे हेल्प करता है? तो सीधे कर दीजिए इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। क्या करता है? इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। आप याद करो जब हम लोग इंटेस्टाइन पढ़े थे तो फूड का एब्जॉर्प्शन होता था, तो वहां पर क्या होता था? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करता था? फूड के एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया क्या करता? बढ़ा देता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी सरफेस एरिया कौन बढ़ाएगा? रूट हेयर, जो कैसा है? यूनिसेलुलर। किसमें पाया है? जोन ऑफ मैच्योरेशन। किसका बना हुआ है? एपिब्लेमा। तो नहीं बात आई बात नहीं? ये क्या है? एक टिपिकल रूट का स्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। ठीक हो गया? अब ये शिफ्ट कर रहा है जर्मिनेशन।
जब एडिशन करके दो स्ट्रक्चर बनाएगा, एक बनाएगा नीचे की तरफ, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकल कर देंगे। ये हो गया रेडिकल। और इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, प्रीम्यूल। क्या कहलाएगा, प्रीम्यूल कहलाएगा। तो दो रिलेटेड हो गए, ये हो गया रेडिकल, एक क्या हो गया प्रीम्यूल। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर रूट का फॉर्मेशन इसी रेडिकल से होता है तो इसको हम लोग कहेंगे टैप रूट। क्या कहेंगे, टैप रूट। क्लियर। यदि रूट का फॉर्मेशन किसे होता है, रेडिकल से होता है, उसे क्या कहेंगे, टैप रूट। और मैक्सिमम डाई काट प्लांट में किस टाइप का रूट पाया जाता है, टैप रूट टाइप का। मैक्सिमम डाई काट प्लांट में टैप रूट टाइप का रूट पाया जाता है। समझ बात नहीं, क्लियर हुआ। अब दूसरा देखो ध्यान से इधर, यदि आपका रेडिकल डिस्चार्ज है, मतलब रेडिकल बना इस तरीके से, रेडिकल बना और रेडिकल डिस्चार्ज हो गया, और रेडिकल के डिस्चार्ज होने के बाद किसी अन्य पार्ट से यदि रूट का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है, रेडिकल से ना होकर किसी अनदर पार्ट से भी रूट का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं, इसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस। क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस। समझ में बात नहीं। तो दो टाइप रूट होंगे, कौन कौन, टैप रूट और एडवेंटिशियस। समझ में बात नहीं। यदि उसका फॉर्मेशन किसे होता है, रेडिकल से, क्या कहलाएगा, टैप रूट। यदि रेडिकल खत्म हो जाए, उसके अगल बगल से कहीं निकले या कहीं से भी रूट निकले, इसे क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आगे आता है, तो टैप रूट कहां पाया जाता है मैक्सिमम केसेस में, कहां पाया है, डाई काट। क्लियर, कहां पाया है, डाई काट। अब देखिए आपका हेडिंग है मॉडिफिकेशन ऑफ डाई काट रूट। किसका है, मॉडिफिकेशन ऑफ डाई काट। एक बात पहले बात आओ जान लीजिए, रूट का फंक्शन क्या होता है। रूट के दो तीन फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन तो भैया मेन है कौन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड, दूसरा है प्रोटेक्शन, क्या, सपोर्ट देना, सॉइल सेटल देना, क्या करना, सपोर्ट देना। तीसरा फंक्शन क्या है, तीसरा जो फंक्शन है किसका, इसका रूट का, वो क्या है, वो है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं, हाँ, जिनके रूट क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ध्यान देना, क्या होते हैं भैया, जिनके रूट क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो पहला काम क्या रूट का बताइए, पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पहला है एब्जॉर्प्शन, ये फंक्शन में है। दूसरा क्या है, हाँ, क्या होगा, सपोर्ट देना। तीसरा क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके रूट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक रूट। क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक रूट। और इस फोटोसिंथेटिक रूट में कितने टाइप के रूट आएंगे भैया, कितने टाइप के प्लांट आते हैं, मेनली दो। कौन कौन, एक आता है टीनोस्पोरा। क्या आता है, टीनोस्पोरा। दूसरा आता है ट्रापा। क्या आता है, ट्रापा। ट्रापा जानते हो क्या आप लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगाड़ा। तो सिंगाड़ा के जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। दूसरा कौन है, टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा जानते हैं आप लोग, जिसको सामान्य भाषा हम लोग कहते हैं गुरुच, और बाबा रामदेव की भाषा में कहते हैं गिलोय। ठीक है, तो गिलोय जो होता है या जो गुरुच होता है या जो टीनोस्पोरा होता है, इसके जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। यानी इनके रूट में क्या पाता है, पिगमेंट पाता है, जो क्या परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस। समझ में बात नहीं आई बात है। तो ये क्या है, फंक्शन है किसका, रूट का। क्लियर, ध्यान दो यहाँ पर रूट जो है ये क्या काम कर रहा है, स्टोरेज का। क्या काम कर रहा है, स्टोरेज का। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ, क्या पढ़ने जा रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, बात नहीं ऑफ रूट। तो जो पहला मॉडिफिकेशन रूट का, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, किसकी वजह से, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। यदि रूट का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो,
यदि रूट इस तरीके से आपको दिखाई दे तो इसे आप लोग कहेंगे कोनिकल। क्या नाम देंगे? कोनिकल रूट कहेंगे। ये टैब रूट है। कौन सा रूट है? टैब रूट का मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान देना कि यदि रूट में फुल मेटेरियल स्टोरेज हो जाए और उसका शेप कैसा हो जाए? कोनिकल। कैसा शेप हो जाए? कोनिकल। तो इस रूट को हम लोग क्या कहेंगे? इस शेप को क्या कहेंगे? कोनिकल। इसमें पाया था एग्जांपल क्या है इसका? कैरेट। क्या पाता है? कैरेट। गाजर। गाजर जो होता है वो कैसा रूट होता है उसका? कोनिकल होता है। कैसा होता है? क्लियर। दूसरा देखिए आता है, दूसरा आता है नेपीफार्म। क्या? फ्यूजीफार्म। क्या आता है? फ्यूजीफार्म। दूसरा क्या आता है? फ्यूजीफार्म। फ्यूजीफार्म में क्या होगा कि जो आपका रूट होगा वह किनारे की तरफ क्या होगा? पतला होगा। किनारे की तरफ क्या होगा? पतला होगा। बीच में क्या होगा? मोटा होगा। इस तरीके से आपका बीच में क्या होगा? मोटा होगा। किनारे की तरफ क्या होगा? पतला होगा। तो ऐसे रूट को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? फ्यूजीफार्म। क्या कहेंगे? फ्यूजीफार्म कहेंगे। और फ्यूजीफार्म जो रूट होगा वो किसमें पाया जाएगा भैया? रेडिश, मूली जो होता है, रेडिश, मूली। तो मूली का जो रूट होता है वो कैसा होता है? हाँ, फ्यूजीफार्म होता है। यानी इसमें ऊपर और नीचे क्या होगा? पतला होगा और बीच में क्या होगा? मोटा होगा। थर्ड रूट आता है क्या? नेपीफार्म। क्या आता है? नेपीफार्म। नेपीफार्म में होगा कि रूट ऊपर की तरफ मोटा होगा लेकिन अचानक से सडनली क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो दिस टाइप का रूट क्या कहलाता है? नेपीफार्म। क्या कहलाएगा? नेपीफार्म कहलाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या बताइए? नेपीफार्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है टर्निप। क्या है? टर्निप यानी सलजम। और बीट रूट, चुकंदर, बीट रूट। तो बीट रूट और जो आपका टर्निप है ये सबसे अच्छा किसका एग्जांपल बताइए? किसका है? नेपीफार्म। किसका है? नेपीफार्म। अगला आता है आपका, अगला आता है ट्यूबरस। क्या आता है? ट्यूबरस। तो ट्यूबरस जो रूट पाया जाता है यह आपका किसका एग्जांपल भैया? ट्यूबरस मतलब इसका कोई शेप नहीं होगा कि कहां पर ऐसा होगा, ठीक है? ये ट्यूब लाइक होगा। तो ऐसा रूट पाया जाता है किसमें? क्लिस प्लांट में। तो प्लांट का नाम है डहेलिया। क्या नाम है? और याद रखना इसके रूट में फूड मटेरियल स्टोर होता है जिसका नाम होता है फ्रक्टोज। क्या नाम होता है? तो फ्रक्टोज का स्टोरेज फूड मटेरियल क्या है? मतलब जो फ्रक्टोज है वो कहां स्टोर रहता है? आपके रूट में। किसके रूट में? डहेलिया। किसके रूट में? डहेलिया। ठीक है। और ये क्या है? ट्यूबरस। इसका नाम क्या होगा? ट्यूबरस। क्या नाम होगा? ट्यूबरस। और एग्जांपल क्या होगा? डहेलिया। क्या नाम होगा? डहेलिया। तो डहेलिया का जो रूट होगा वो कैसा होगा? ट्यूबरस होगा। कैसा होगा? ट्यूबरस। ये बात समझ आई नहीं? क्लियर हुआ? बोलो जल्दी। किसी को दिक्कत? अगर स्टोरेज कैसे सेम कैसा हो जाए? कोनिकल। तो क्या कराएगा? कोनिकल। एग्जांपल क्या है? कैरेट। अगर बीच में मोटा दो तो पतला क्या कराएगा? एग्जांपल क्या है? रेडिश। अगर ऊपर मोटा अचानक पतला क्या कराएगा? नेपीफार्म। टर्निप एंड बीट रूट। और अगर इसका कोई फिक्स शेप ना हो क्या कराएगा? ट्यूबरस। एग्जांपल क्या है? डहेलिया। क्या है? फूल होता है डहेलिया। डहेलिया एक फ्लावर होता है, लार्जर है, ठंडी में खिलता है, बड़ा बड़ा फूल होता है डहेलिया। चलो देखोगे तुम रिलेटेड रूट्स होगा क्या? जैसे भाई रूट है, अब इसमें रूट में बहुत सारे ऐसे नोड्यूल्स प्रेजेंट हो तो यह रूट क्या कहलाएगा? नोडुलेटेड। क्या कहलाएगा? नोडुलेटेड। समझ? ये नोड्यूल्स क्यों बने? नोड्यूल्स बने रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि इसमें होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? बैक्टीरिया नाम क्या है? राइजोबियम। क्या नाम है? इसका पूरा नाम होता है राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। क्या नाम होता है? राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम। यह क्या करता है? रूट के अंदर जाता है, वहां पर गांठे बना देता है। क्या बनाता है? गांठे बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूट नोड्यूल्स। क्या कहते हैं? रूट नोड्यूल्स कहते हैं। ठीक है। और यह जो नोड्यूल्स होता है इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है।
तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है और इसको किसको देता है, प्लांट को, और प्लांट उसके बाद उसको क्या देता है, रहने के लिए स्थान, और क्या देगा, और क्या देगा, खाने के लिए फूड। तो ऐसे रूट को हम लोग क्या कहेंगे, नोड्यूलेटेड, क्या कहेंगे, नोड्यूलेटेड रूट। क्लियर हुआ, क्या कहेंगे, नोड्यूलेटेड, क्या कहेंगे, नोड्यूलेटेड रूट। क्लियर हो गया। आगे देखो, यही बात, आगे देखो क्या है, अगला आता है रिस्पायरेटरी रूट्स। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं भैया, दलदली एरिया में। अब पूरा सॉइल यहाँ पर है, तो दलदली एरिया है, मतलब वहां के सॉइल में वाटर की मात्रा क्या है, ज्यादा है ना, और सॉइल में एयर भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जब सॉइल में एयर की जगह, मतलब कि जब एयर वो वाटर बढ़ जाता है सॉइल में, तो एयर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और कंटिन्यूअस अगर क्या होगा, वाटर होगा, दलदली एरिया में कंटिन्यूअस वाटर रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्लांट्स होंगे और रिस्पायरेशन कर नहीं पाएंगे, उनके रूट्स नहीं कर पाएंगे। तो रूट क्या करता है, उसमें माइक्रोन आता है, अपने रहता है सॉइल के बाहर, कहते हैं पोर। तो इन रूट्स को हम लोग कहते हैं रिस्पायरेटरी रूट्स। क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी रूट्स कहते हैं। और इन रूट्स पर जो पोर पाया जाता है, इनको हम लोग कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। किसको, इन रूट्स को। ये कहां ग्रो करते हैं, आउटसाइड ऑफ द सॉइल। इस रूट्स को हम लोग क्या कहेंगे, रिस्पायरेटरी रूट्स। क्या कहेंगे, रिस्पायरेटरी रूट कहेंगे। समझ बात ही नहीं, क्लियर हुआ। कहां पाया जाता है, किस प्लांट में पाया जाता है, तो जितने भी डैम्पी एरिया प्लांट को कहते हैं उसमें पाया जाता है। क्लियर हुआ। अब बनाए डायग्राम सब आज हुआ।